हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने करियर की डायरेक्शन को डिसाइड करते हुए अपने अध्ययन को आप लोग कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को कर रहे होंगे, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी। और आपको 10th देना है, इस साल आपको और भी कई एग्जाम देने हैं जिसके लिए आप रेगुलरली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का डिस्कशन किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 7 से हम यहाँ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका आंसर क्या है। ऑलरेडी हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे जिससे आपके बोर्ड के लिए बेटर हो जाए, आप इसको सही आंसर राइट कर सकें। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ लिस्ट 2 मेथड्स। आपको कितने मेथड्स राइट करने हैं? 2 मेथड्स। क्या करने के? आप प्रोड्यूस करने के। क्या? मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के 2 मेथड्स लिखने हैं। क्या करना है? 2 मेथड्स लिखना है। ओके, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के 2 मेथड्स लिखने हैं। आइए हम आपको 2 से ज़्यादा मेथड्स बता देते हैं, उनमें से आप कोई 2 मेथड्स लिख सकते हो। पहला तो मेथड ये है कि कोई एक मैग्नेट हो, तो मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें उस मैग्नेट के अट्रैक्शन या रिपल्सन को हम फील कर सकते हैं, तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो पहला तो ये है कि एक मैग्नेट हो गया जिसके द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कोई एक करंट कैरिंग वायर होता है, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिस बात को ओस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो किया था। तो कोई एक करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। थर्ड क्या है कि कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये 3 मेथड्स हैं। एक तो आप मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा आप करंट कैरिंग वायर के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, थर्ड आप चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें से आप कोई 2 मेथड लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। आंसर इसका हो गया 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नंबर 1 बाय अ मैग्नेट, नंबर 2 बाय अ करंट कैरिंग वायर। नंबर 1 मैग्नेट के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेकंड करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 बाय अ मैग्नेट, सेकंड हो जाएगा बाय अ करंट कैरिंग वायर। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। हाउ डज सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेट। सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट। क्या आप एक बार मैग्नेट के हेल्प से सोलेनॉइड में कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, इसको आप डिसाइड कर सकते हैं? एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो सबसे ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहले पार्ट में हाउ डज सोलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेट। सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है। फिर सेकंड पार्ट में है कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट। क्या आप सोलेनॉइड के नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा है, इसको एक बार मैग्नेट के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर सुनते हैं। आप जानते हो कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो रोटेट कर करके आकर के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहर जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। मीन्स अगर किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो मैग्नेट आकर के रोटेट करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहर जाता है, जिसको हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हैं।
दूसरा क्या होता है, अगर एक मैग्नेट को हम दूसरे मैग्नेट के पास ले जाएं तो वो उस लाइक पोल है तो रिपल करते हैं, अनलाइक पोल है तो अट्रैक्ट करते हैं। और थर्ड क्या है, अगर आयरन पीसेज को हम ले जाएं मैग्नेट के पास तो अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। अब सोलेनॉइड, क्वेश्चन ये है कि हाउ डज सोलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेट। अब सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, आइए हम बताते हैं। अगर आप किसी सोलेनॉइड को फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर देंगे तो वो भी रोटेट कर करके अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में आकर के ठहर जाता है। मीन्स जो बार मैग्नेट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है वही करंट कैरिंग सोलेनॉइड शो करता है। दूसरी बात, अगर किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के पास कोई दूसरा बार मैग्नेट ले आइए तो वो अट्रैक्ट या रिपल होता है। अगर सोलेनॉइड का वो पोल सिमिलर पोल है तो वो रिपल करेगा, अगर अपोजिट पोल है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तीसरी बात, जिस प्रकार से बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वैसे एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जिधर से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी वो आपका नॉर्थ पोल होता है, जिधर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज दिखेगी वो साउथ पोल होता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो मैग्नेट शो करता है वही करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी शो करती है। इसलिए हम कहते हैं कि सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और सोलेनॉइड का जब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम प्लॉट करते हैं तो वैसा ही आता है जैसा एक बार मैग्नेट का होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसका आंसर कैसे आप लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट because number first point, when it is freely suspended it rotates and align itself in the north south direction। जब इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये अपने को रोटेट कर लेता है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है अपने को एडजस्ट कर लेता है। ओके, सेकंड आप लिखेंगे करंट कैरिंग सोलेनॉइड has also north and south pole. The face of the solenoid in which the current is anti-clockwise behaves as a north pole, and the face in which the current is clockwise behaves as a south pole. Third point आप लिखेंगे कि when a current carrying solenoid when we plot the magnetic field of a current carrying solenoid, its pattern is same as the bar magnet. Next क्या आप लिखेंगे, when a solenoid is brought near another magnet it attracts or repels depending upon its pole. Okay, तो ये आपका a current carrying solenoid behaves as a magnet. अब अगला पार्ट है, can you determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the ball magnet? Yes, we can determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the help of bar magnet. पहले हम एक्सप्लेन कर दें तब हम लोग डिस्कस करें। जब हम किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं और उसके पास बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले जाते हैं, अगर सोलेनॉइड का वो पोल अट्रैक्ट होता है तो वो साउथ होगा, अगर बार मैग्नेट उसके पास ले जाने पर रिपल होता है तो वो नॉर्थ होगा। देखिए ये कोई एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसके पास हम नॉर्थ पोल ले गए तो ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब सोलेनॉइड का ये फेस साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक मैग्नेट को हम सोलेनॉइड के पास ले गए तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। तो मीन्स किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड कर दें, उसके पास बार मैग्नेट को ले जाए, अगर हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ले जाते हैं और वो पोल अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब वो साउथ पोल है सोलेनॉइड का। अगर हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ले जाने पर वो रिपल करता है, इसका मतलब वो नॉर्थ पोल है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड की पोलैरिटी कौन सी है। आइए देखें, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक ना। द पोलैरिटीज ऑफ इट्स एंड्स डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स करंट कैरिंग सोलेनॉइड का कौन सा पोल नॉर्थ बनेगा, कौन सा फेस साउथ बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोलैरिटीज ऑफ इट्स एंड सस्पेंड इट फ्रीली। हम किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड की
पोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं। ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट नियर द सोलेनॉइड, हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को सोलेनॉइड के पास ले आते हैं। इफ सोलेनॉइड इज अट्रैक्टेड, अगर सोलेनॉइड अट्रैक्ट होती है, द पोल ऑफ द सोलेनॉइड इज साउथ पोल, उस केस में सोलेनॉइड का ये पोल साउथ पोल होगा। क्या होगा? साउथ पोल होगा। नेक्स्ट, इफ द सोलेनॉइड इज रिपल्ड इट इज नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड, अगर सोलेनॉइड जो है वो रिपल्ड होती है तो उस केस में ये नॉर्थ पोल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in magnetic field largest? अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दें तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लार्जेस्ट कब होगा? आइए इसका आंसर देखते हैं। आपको पता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स जो एक्ट करता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा एक्ट करता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 डिग्री होती है, 1 होती है। तो जब आप करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या नॉर्मल रखेंगे तो उस पर एक्ट करने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। तो जब हम करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो उस पर एक्ट करने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। तो आंसर है व्हेन इट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स इज मैक्सिमम। जब हम करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो उस पर एक्ट करने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ये करंट कैरिंग वायर रखा गया है। अब इनके बीच में फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के रखते हैं तो फोर्स मैक्सिमम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखते हैं।